हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ये हैं जी उम्मत मुस्लिमा। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए ठीक ठाक है? जबरदस्त है जी। आप सुनाएं। अच्छा, जी क्या सर, एक बात ना करें? क्वेश्चन में मतलब गॉड इममटीरियल है या मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से अबव है, तो हम उसे साइंस की कसौटी पर कैसे हाँक सकते हैं? मतलब आप ये कैसे साबित करेंगे कि गॉड जो मटेरियल वर्ल्ड से अबव है? नहीं मेरे भाई, देखे ना, हम किसी का दावा देखते हैं ना, अगर गॉड ये दावा कर रहा है कि भाई मैं हूँ ही इस मटेरियल वर्ल्ड से अबव, तो फिर तो यार यही तो हम कह रहे हैं ना, जब कोई बंदा ये कह दे कि मटेरियल वर्ल्ड से अबव है, तो अब उसको साबित भी तो करना पड़ेगा ना। जब साबित ही नहीं कर सकता तो उसके दावे की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कोई भी दूसरा दावा जिसे आप साबित नहीं कर सकते या झुठला नहीं सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये ठीक हाँ है, जी, इसे हम ये एक फॉल्सिफिकेशन क्लेम कहते हैं मेरे ख्याल अनफॉल्सिफाइबल। है, इस तरह का कोई वर्ड हाँ होता जी, है। इसे अनफॉल्सिफाइबल क्लेम कहते हैं हाँ जो हाँ, आप सॉरी कह रहे सॉरी, हैं वही वर्ड कि वही गॉड वर्ड है। मटेरियल वर्ल्ड से अबव है। इस बात की कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं होती आर्गुमेंट्स की वर्ल्ड के अंदर। जो अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है, ये अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है कि जी मटेरियल वर्ल्ड से अबव है। भाई पहली तो बात यह है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मटेरियल वर्ल्ड के अलावा कुछ है, और वो आप कर नहीं सकते। फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा उस मटेरियल वर्ल्ड से अबव को साबित करने के बाद कि हाँ खुदा उसमें है, वो भी आप साबित नहीं कर सकते। ये दोनों अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है। ये लंबी लंबी गप्पें जिनको कहते हैं, जिसका जो कोई जितनी मर्जी छोड़ता जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, तो इसमें फिर एक छोटा-सा ये कन्फ्यूज़न आ जाती है ना, कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई गलत काम करूँ, मतलब मेरे दिल में आ जाता है यार कि नहीं यार, ये करना तो नहीं चाहिए था ये काम, तो फिर ये जो सबकॉन्शियसनेस में अच्छाई-बुराई का एक शऊर है, फिर ये किसने डाला फिर? एवोल्यूशन ने डाला, और किसने डाला? एवोल्यूशन ने डाला है। सोशल एनिमल्स जितने भी हैं उनमें अच्छाई और नहीं, बुराई का लेकिन कॉन्सेप्ट है। एवोल्यूशन मतलब कैसे डाल सकता है? ये ज़रा आप काइंडली एक्सप्लेन ज़रा करें। क्योंकि आपके आपके दिमाग की और आपकी सोसाइटी की एवोल्यूशन साथ साथ होती है। इंसान के ऊपर जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक इंसान के दिमाग बड़ा होने की वजह ये नहीं है कि इंसान जो है वो कोई बड़ा जो है ना वो क्या उसे कहते हैं कि दिमाग बगैर किसी वजह के बड़ा नहीं हो रहा था। दिमाग बड़े होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान एक सोशल एनिमल है और सोसाइटी में रहते थे, और सोसाइटी के दरमियान कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से आपस में दिमाग बड़ा हुआ है। ठीक है, और जी, जितने भी जी। जानदार हमें हारिस भाई नजर से भी हो आते हैं सकती है उनमें बात ज़रा? सबसे, एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जितने भी जानदार हमें अपने आसपास नजर आते हैं उनमें बड़े ब्रेन्स वाले वही जानदार हैं जो कि इंतहाई सोशल हैं। चाहे वो हाथी हो जाएं, चाहे वो वेल्स हो जाएं, चाहे वो गोरिल्लाज और ओरंगुटान बोनोबोज हो जाएं, चाहे वो मंकीज हो जाएं। जितने भी जानदारों के दिमाग बड़े हैं ज्यादा, वो जो है वो सोशल एनिमल्स हैं, जो कि सोसाइटीज में रहते हैं, जो कि ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं। ठीक है जी। तो ये दिमाग की एवोल्यूशन या बेसिकली सोशल बिहेवियर की वजह से हुई है, और इंसान में तो और भी ज्यादा वजह से हुई है, क्योंकि इंसान का सोशल बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ये भी बात याद रखें कि एक चिंपैंजी का सोशल बिहेवियर जो है वो एक मंकी के मुकाबले में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह एक एक चिंपैंजी का जो सोशल बिहेवियर है वो एक शेर के मुकाबले में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो बब्बर शेर जो रहते हैं सोसाइटी में, वो सोसाइटी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी चिंपैंजीज की है, और दिमाग के साइज में बहुत फर्क है। और हमारे और चिंपैंजीज के दिमाग में भी इसलिए ज्यादा फर्क है क्योंकि हमारी सोसाइटी उनसे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये जी, जी। रियल ये ज़रा रीजन है हारिस भाई से भी ज़रा बड़ा हेलो हुआ। हाय हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी, करें बात। हाँ जी, ये जी, मैं हारिस इसमें भाई थोड़ा-सा ऐड क्या कर दूँ। हाल-चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड कर दूँ। गालिब, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, थोड़ी-सी ये दिखा दें ज़रा। ये हाँ, ऑल्ट्रुइज़्म जो है ना, ख़्याल रखना दूसरे जानवरों का, ये बड़ा मज़े का इसके ऊपर। और ये इसके ऊपर ये तो 2009 की स्टडी को इन्होंने कोट किया है नेशनल ज्योग्राफिक ने, इसके बाद और भी काफ़ी आई हैं। और इसमें ये 2 इयर्स अगो यानी 2007 में अ ग्रुप ऑफ युगांडन चिम्प्स प्रोवाइडेड अ ब्लो टू द आइडिया कि सिर्फ इंसान ही ऐसे हैं जो कि सेल्फलेसली बिहेव करते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। यानी ये हमारा ख्याल है कि सिर्फ हम इंसान ही ऐसे हैं, यानी अपने किसी दोस्त अगर प्रॉब्लम में है तो उसके लिए करेंगे। तो एनीवे, ये बड़ा लंबा आर्टिकल है, इसके ऊपर पहले भी बात हम कर चुके हैं।
Contrary to the previous studies, they have found that chimps also behave altruistically in a very human way. Chimpanzees जो है, और इसके ऊपर काफी experiments हुए, they help out unrelated strangers without expectation of reward. यानी अपने दूसरे individuals की कभी कभार help करते हैं without any expectation of reward and even go to great lengths to do so. तो इस तरह की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक ही टास्क होती थी दो चिंपैंजियों के, एक को बड़े मजे का फल दिया जाता था, दूसरे को ऐਵੇਂ पत्थर दे देते थे रिवॉर्ड के तौर पे। तो 2-3 के बाद ना वो चिंपैंजी गुस्से में आ गया, उसने कहा मैं वही काम कर रहा हूँ, तुम उसको फल दे रहे हो, मुझे पत्थर दे रहे हो। तो जो चिंपैंजी जिसको फल मिल रहा था ना, उसने भी फिर जिसके साथ ज्यादती हो रही थी उसको अपना फल दे दिया। अब जानवर ये सोच रहा है कि यार इसके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये जो आपने बात की ना अच्छाई बुराई का या एक दूसरे से ख्याल का, मोहब्बत का ख्याल कहाँ से आता है, ये इसकी एवोल्यूशन में वजह है। और जो गालिब ने आपको बताया, जितने सोशल एनिमल्स है ना, सोशल एनिमल जितने हैं उनमें ये चीज पाई जाती है, क्योंकि सोसाइटी को बरकरार रखने के लिए यस हायरार्की की भी जरूरत होती है। जो उसका जो अगर वो मेट्रियार्कल है या पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जैसे हाइनास की मेट्रियार्कल होती है, बाकी चिंपैंजीज गोरिल्लास की पेट्रियार्कल होती है। उनमें एक हायरार्की तो होती है, लेकिन जो निचले जो होते हैं ताकतवर ही ज्यादा फायदे उठाता है। लेकिन ऐसे भी देखा जाता है कि वो फिर भी एक दूसरे का करते हैं, ख्याल रखते हैं। मैंने अपनी बुक में एक वाकया लिखा था इसी आर्गुमेंट के ऊपर, कि अब मुझे सही डिटेल याद नहीं है, कि ऐसे प्री होमिनिड्स यानी होमिनिड्स जो है होमो सेपियन से पहले के, ऐसे भी हमें ढांचे मिले हैं जिसमें मैंने कोट किया था कि उसके हड्डियां दांत टूटे हुए हैं, लेकिन अगर वो अकेला होता, अगर वो नॉन सोशल ग्रुप का एनिमल होता, यानी सॉलिटरी एनिमल होता, उसने पहले मर जाना था। बट देवर क्लियर एविडेंस कि वो बुढ़ापे तक जिंदा रहा और अपनी माजूरी के बावजूद जिंदा रहा। मीनिंग के उसके इर्द गिर्द के जो उसके हवारी थे, यानी और लोग थे उसकी कम्युनिटी के लोग, प्री होमोसेपियन होमिनिड जो थे, वो उसकी मदद कर रहे थे, वो उसको खाना खाने में दे रहे थे वगैरह वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये रिलीजन की तो बिल्कुल बेसिक लेवल बातें हैं। यानी इनको जिन्होंने ये बातें की में ना, अगर अल्लाह ना होता तो कत्ल गारत होनी थी, और ये जी हमने एक दूसरे का ख्याल नहीं रखना था वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें अगर आप एवोल्यूशन को, एंथ्रोपोलॉजी को समझते हैं, तो ये बातें बड़ी आसान है समझने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।